नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। गोवर्धन पूजा के मौके पर आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे थे और यहां प्रधानमंत्री ने गर्भगृह में पूजा कर बाबा का आशीर्वाद लिया है और आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया है। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने कोरोना संक्रमण में साहस का परिचय दिया। कोरोना टीकाकरण की पहली डोज में 100% लक्ष्य हासिल किया है। यह उत्तराखंड की ताकत है, सामर्थ्य है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अब उसी के काम आएगी, पलायन रुकेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद भी कहा है और कहा है कि जितनी ऊंचाई पर उत्तराखंड है वह उतनी ही ऊंचाई हासिल करेगा। इसके बाद उन्होंने बाबा केदारनाथ और आदि शंकराचार्य को नमन कर, जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आगमन पर महंगाई के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री व चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने शिवालयों में जलाभिषेक किया और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस का जलाभिषेक जारी है। हरीश रावत ने कहा है कि हर देवालय और शिवालय में केदार भगवान विराजमान है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि ना देवस्थानम बोर्ड पर और ना कुमाऊं की आपदा के पैकेज पर, ना बेरोजगारों पर और ना ग्रीन बोनस पर प्रधानमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की है। पीएम का प्रवचन केवल अपने चुनावी एजेंडे पर केंद्रित रहा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम दौरे को उत्तराखंड की जनता के लिए घोर निराशाजनक बताया है। आगे गोदियाल ने कहा कि पीएम ने धार्मिक स्थल पर राजनीति का उपयोग किया है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी केदारनाथ धाम में अपने पापों का प्रायश्चित करने केदारनाथ धाम गए हैं। और आगे आपके प्रवक्ता राजू मौर्य ने कहा कि मोदी पूरे साल में इतने पाप कर लेते हैं कि उन्हें पापों का प्रायश्चित करने केदारनाथ धाम जाना पड़ता है। यहां की सरकार जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ है। ये देवभूमि, मातृभूमि की रक्षा करने वाले अनेकों वीर बेटे बेटियों की ये जन्मस्थली भी है। यहां का कोई घर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पराक्रम की कोई गाथा का परिचय न हो। आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है। आज उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। ये हमारे ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की 4 दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। मुझे संतोष है। तो ये आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन आज के इस दौरे पर विपक्ष यानी कांग्रेस और आम आदमी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। केदारनाथ में आपने यहाँ पूजा करी, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? देखिए, हमारे तो हर देवालय में, हर शिवालय में जो है त्र्यंबकेश्वर विराजमान है, भगवान केदारनाथ विराजमान है। हर जगह जो है ज्योतिर्लिंग है। हम तो इन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। तो आज कांग्रेस जो है सभी शिवालयों में, जहाँ जहाँ बार बार शिवालय, क्योंकि बार ज्योतिर्लिंग है,
तो हर जिले के अंदर 12 शिवालयों में जाकर के जलाभिषेक करें। तो माना है कि कांग्रेस अब हिंदुत्व की तरफ जा रही है, कांग्रेस भी आज जिस तरह से भाजपा हिंदू की बात करती है। हम भक्ति भाव की तरफ हैं, हम शिव भक्त हैं, हम गंगा भक्त भी हैं, हम देव भक्त हैं और हमेशा हैं। हम भाजपा की तरीके से तत्व नहीं निकालते हैं, हम सत्व के पालक हैं। तो हमें अपने देवताओं में सब जगह सत्व नज़र आता है और भाजपा वहाँ से तत्व निकाल लेती है। उनका मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पहुँचे हैं, क्या पहुँचे हैं। मैं इतना जानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी केदारनाथ पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री जी ने उस स्थल का, हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र का राजनीतिक उपयोग किया, इसका मुझे गहरा आघात है। और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ प्रभु से याचना कर सकता हूँ कि प्रभु हमें माफ़ कर। नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ धाम में अपने पापों का प्रायश्चित करने गए। वो पूरे वर्ष भर इतने पाप कर लेते हैं कि उन पापों का प्रायश्चित करने उन्हें गंगा में स्नान करने और केदारनाथ धाम में जाकर के माफ़ी मांगने बिताना पड़ता है। इतने सारे किसानों के खून से रंगे हुए हैं मोदी जी के हाथ, ईश्वर भी उनको कहीं माफ़ नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड आगमन को काले दिवस के रूप में मनाती है और हम उन शहीद किसानों को दीप प्रज्वलित कर, ये दीपावली उनके नाम पर हम मनाएंगे और आज डोईवाला चौक पर दीप प्रज्वलित कर उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो आज बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अब उत्तराखंड में इस मुद्दे को लेकर के भी सियासत शुरू हो गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हनी पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू मौर्य जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी पाठक जी आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज उत्तराखंड दौरा, केदारनाथ धाम में उन्होंने जिस तरीके से बाबा केदार के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और जिस तरीके से जो अपनी उपलब्धियां था उन्होंने बखान किया है, लेकिन विपक्ष तो दरअसल कह रहा है कि ये केवल दौरा राजनीतिक और अपने सियासी समीकरण को साधने के लिए रहा है। देखिए ऐसा है पांडे जी, विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, विपक्ष की आदत है सिर्फ बोलने की, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कार्य करना हम लोगों का कार्य है। और हम लोगों को जब सत्ता में हम लोगों को जनता ने लाया है तो कार्य करने के लिए लाया है, जुमलेबाजी करने के लिए तो सत्ता में हम लोगों को जनता ने अपनाया नहीं है। तो जनता ने हम लोगों को कार्य करने के लिए लाया है। केदार बाबा के दर्शन करने पिछले 10 साल से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी दिवाली के उपरांत आते हैं, दिवाली के पश्चात वो दर्शन करने आते हैं। और दूसरा, वो पुनर्निर्माण का कार्य केदार नगरी में कौन सा हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसको भी देखने आए हैं। तो उससे अगर विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि कार्य इनको करना आया नहीं ना, कभी कार्य कभी जिंदगी में किए तो है नहीं, विपक्ष ने कभी कार्य किया तो है नहीं। तो जब कार्य किया नहीं है तो कार्य कैसे होता है ये देखा नहीं जाता है। जब देखा नहीं जाता है तो कुछ ना कुछ बोलने को तो चाहिए ना, तो हास्यास्पद बयान ही सही। चलिए कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ेंगे मथुरा दत्त जोशी जी, लेकिन उससे पहले राजू मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू जी, अभी आपने सुना कि हनी पाठक जी ने दरअसल बताया है कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। आप जितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, अगर उत्तराखंड का विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है उतनी ऊंचाइयों पर विकास को उत्तराखंड छुएगा, तो इसमें आपको दिक्कत कहां पर आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर आज डिबेट का आयोजन किया। मेरी बहन ने बोला कि विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हमें कोई दर्द नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने पर हमें कोई दर्द नहीं है, उत्तराखंड के डेवलपमेंट होने का कोई दर्द नहीं है। लेकिन एक सवाल है, सीधा सवाल है, दो टुक सवाल है कि अगर ये लोग विकास के इतने ही हिमायती हैं, इनकी सरकार अभी भी है तो पूर्व में भी रही है, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि आज भी उत्तराखंड के किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में एक भी हाई सेंटर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? ये एक सवाल है मेरे भाजपा और कांग्रेस दोनों के मित्रों से। भाजपा की सरकार है, पहला प्रश्न उनसे बनता है, अगर मोदी जी बहुत वाकई में पहाड़ों की ऊंचाइयों तक विकास को ले जाना चाहते हैं तो अच्छे स्कूल पहाड़ों पर कितने हैं? आप बताइए हमको, कितने अच्छे स्कूल हैं? आज पलायन का मुख्य कारण
अच्छे स्कूल ना होना है। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए तमाम तराई क्षेत्रों में जा रहे हैं। रोजगार की स्थिति तो पहाड़ों में क्या है वो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल है, एक हॉस्पिटल का नाम बताएं कि कौन सा हाई सेंटर हॉस्पिटल इन्होंने पहाड़ पर बनाया है। जब बेसिक सुविधाएं ही नहीं पहाड़ों पर होंगी तो विकास का मॉडल कैसा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी मौर्य जी, लेकिन जिस तरीके से बताए गए कि रोड के निर्माण किए गए और अब आने वाले 10 सालों में जितने पिछले 100 सालों में यहाँ पर्यटक नहीं पहुँच पाए हैं, आने वाले 10 सालों में इतने पर्यटक पहुँचेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज खुद बोले हैं और ये उनका विश्वास है, उन्होंने कहा है। आएंगे आपके पास। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है मेरी? आवाज आ रही है? मथुरा जी, आज जिस तरीके से दौरे को लेकर के आप और आम आदमी पार्टी यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर हैं कि दरअसल ये केवल सियासी दौरा आप इसको करार दे रहे हैं, जबकि विकास के नई ऊंचाइयों को, नए आयामों को छूने की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है और जिस तरीके से वहां जो योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, क्या ये उत्तराखंड के विकास, चहुमुखी विकास की ओर एक सार्थक कदम साबित नहीं होगा? देखिए, आपको जानकारी ये भी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने किन योजनाओं का लोकार्पण किया, कितना धनराशि उन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के विकास के लिए दी या उत्तराखंड के लिए कौन सी नई योजना स्वीकृत कर दी। ये तो एक जुमलेबाजी थी, एक आपका राजनीतिक टूर था उनका, और वो आ गए पर्यटक बन के वो आए हैं, पर्यटक बन के वो चले गए हैं, देखभाल करके चले गए। आप खुद ही देखिए, जहां पर समाधि बननी चाहिए थी शंकराचार्य की, क्या वहीं पे समाधि बनी? जहां शिलान्यास किया गया था वहां पे समाधि नहीं बनी, एक बात। और दूसरी बात, लिंचोली से केदारनाथ तक का रोपवे कहाँ गया? विकास किसे कहते हैं? आप कुछ काम करके दिखाते तब होती कोई बात। जितने काम कांग्रेस सरकार के वक्त पर स्वीकृत किए गए थे, जितनी धनराशि हम तय करके गए थे, उसके इतर कोई भी धनराशि नहीं स्वीकृत की, न काम कराए। आप देखिए, आज तक के इतिहास में कभी हुआ बद्रीनाथ केदारनाथ एक गर्भगृह से लाइव इन्होंने प्रसारण करा दिया। जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाओं में कुठाराघात कर दिया। ये धर्म को मानने वाली पार्टी है, ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केदारनाथ के गर्भ से आज तक लाइव प्रसारण हुआ कभी? आप बैठिए, आप एक प्रधानमंत्री हैं करके आपके लिए सारे नियम कायदे कानून तार तार करती है। जो देवी बद्रीनाथ केदारनाथ एक्ट आप देख लीजिए, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सीधा प्रसारण होगा। आप इनका देवस्थानम बोर्ड इन्हीं की सरकार ने बनाया, उसको पढ़ लीजिएगा। अभी जो 15 जुलाई की इनकी बैठक हुई उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि कोई लाइव प्रशासन नहीं किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री क्या उससे बाहर हो गए क्या? आप क्या, एक राजनीति नहीं है तो क्या है? ये जुमलेबाजी नहीं, ड्रामेबाजी नहीं तो क्या है? इन्होंने कहा कि जितना पर्यटक 100 साल में नहीं आएगा उतना 10 साल में आएगा। ये इसी तरीके का जुमला हुआ है जैसा इन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, आपको 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष नौकरी दूंगा। देखिए, कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री जी आए, पर्यटक बन के आए, अपना याया बन के आए, पर्यटक अपने यात्रा करके चले गए और केवल उसका बद्रीनाथ का केदारनाथ का राजनीतिक उपयोग उन्होंने किया और राजनीतिक जिस तरीके से काम होते हैं उस काम को करके गए और तमाम जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं पर कुठाराघात करके गए। हम कहते हैं कि आप बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए पर्यटक बन करके आए हैं, आप कह रहे हैं पर्यटक बन करके आए, 4 वर्षों में 5वां दौरा था किसका? और जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 4 वर्षों में 5वां दौरा, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी के 5 बड़े काम केदारनाथ के लिए बता दीजिए। नहीं, वो हनी पाठक जी बताएंगी, वो हनी पाठक जी बताएंगी। और मुझे लगता है जितने बार वो यहाँ पर आए हैं कुछ न कुछ दे करके गए हैं। बाबा केदारनाथ धाम के जब वो दर्शन करने आए हैं तब उन्होंने कुछ न कुछ ऐलान करके गए हैं। पुनर्निर्माण का जिस तरीके से उन्होंने जो बिगुल बजाया, जिस तरीके से उन्होंने ठोस कदम उठाया, आज पुनर्निर्माण
चल रहा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन तो है ना, इसको तो मानेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं, जो कमियां हैं आप उसको उजागर करिए, उसको आप रखिए जनता के सामने, लेकिन जो चीज सार्थक हो रही हैं उनको तो आप स्वीकारेंगे ना। मैं जरा आपकी बात का जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने घर से नहीं दे रही। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने कितना चंदा केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए दिया वो जरा बता दीजिए। दूसरी बात, ये तो जितना पैसा आ रहा है ये तो केवल CSR फंड का पैसा है। आप सरकार देना, सरकार बताए कि जो आपके यहाँ, मैंने कहा ना, लिंचोली से केदारनाथ तक का हमारा रोपवे का प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक बात, उसमें आपने क्या स्वीकृति दे दी? क्या वो बन गया? क्या वो लोग रोपवे से आना जाना करने लगे? पुराना जो चौमासी वाला रास्ता था, क्या वो रास्ता तैयार हो गया? उससे लोग पैदल आना जाना कर रहे हैं? दूसरी बात, तीसरी बात, जो गौरी कुंड में जो नुकसान हुआ है, हनी जी आ रहे हैं आपके पास, क्या उसका बन गया? मैं हनी बहन को भी सुनूंगा, मेरी छोटी बहन है, वो बताएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, थोड़ा सा अपना भी कंपनसेट कर लो इन बात को। क्या वहां तक आपने मोटर रोड का कोई प्रपोजल रखा? आप मतलब प्रधानमंत्री माने प्रधानमंत्री महाराज, बहुत बड़ी चीज होता है। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री, बहुत कुछ उम्मीद होती है कि वो हमें दे देंगे, बहुत कुछ देंगे। ठीक है मथुरा दत्त जी, आपकी बात पूरी आ गई है। हनी जी, आपने सुना कितनी कमियां कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही हैं। जो उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उत्तराखंड की जनता को बड़े तोहफे देके जाएंगे, बड़ी सौगातें देके जाएंगे, लेकिन उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जी, मुझे ये तो जरा पर्दाफाश करना चाहिए, क्योंकि जनता को देख के तो मुझे ये नहीं लग रहा ना कि उम्मीदों पर पानी फिर गया। और दूसरी बात, जिन्होंने इतने सारे सवाल, वो मेरे बड़े भाई साहब तो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें, क्योंकि उनकी वो थोड़ी गड़बड़ी आ गई है उसमें सारे नेटवर्क में थोड़ा गड़बड़ी दिखाई दे रही है। तो मैं जवाब दूं किसको? और चलिए, थोड़ा अगर जुड़ते हैं बीच में तो मेरे बड़े भाई साहब उनको बताइएगा मैंने क्या जवाब दिया उनको। मुझे एक बात का जवाब दे, देव गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी के मूर्ति का अनावरण, जिन्होंने केदारनाथ जी का रखा था, मूर्ति स्थापना करी थी, उनकी मूर्ति का अनावरण अगर वहां पर किसी यशस्वी किसी व्यक्ति ने किया, मैं एक बार प्रधानमंत्री जी को दरकिनार करके एक तरफ रखती हूँ, तो अगर किसी व्यक्ति विशेष ने किया तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अगर उनके बारे में किसी ने सोचा तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, इससे पहले अगर किसी ने वहां पे गए हैं तो इनके हरीश रावत जी वहां पर गए हैं, तो वो दर्शन करने नहीं गए हैं, शायद मेरे बड़े भाई साहब भूल गए हैं। वहां पे वो लालटेन और टॉर्च लेकर गए हैं, वो केदारपुरी में दर्शन करने नहीं गए हैं। मथुरा भाई साहब, वो वहां पर दर्शन करने नहीं गए हैं, वो वहां पर लालटेन और टॉर्च लेकर गए हैं। और अगर वहां पे उन्होंने लाइव प्रसारण किया है ना, तो पूजा का लाइव प्रसार किया है, कोई गलत चीज का लाइव प्रसारण नहीं किया है। और अगर आपने कोई विवादित बयान भूला है ना, तो मैं आपको विवादित बयान याद कराती हूँ। उन्होंने कोई गलत चीज नहीं करी, उन्होंने लाइव प्रसारण किया है, पूजा का लाइव प्रसारण किया है, उन्होंने गर्भगृह में पूजा का लाइव प्रसारण किया। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दे दिया है जिसमें यह कहा गया हो कि कारगिल मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह जी के विवादित बयान थे, शायद आप भूल गए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था प्रतिभा सिंह जी ने राज्य में चुनावी सरगर्मी के बीच के कारगिल युद्ध को लेकर विवादित बयान दिया था कि बीजेपी ने अपना रुख अपनाते हुए कि कारगिल युद्ध को कोई छोटा युद्ध बताया था। उन्होंने ये कहा था कि कारगिल युद्ध कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं है, वो तो हमारे जमीन पर पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था, उसको हटाने का काम किया गया है। तो इस तरीके के लोगों को पाला नहीं गया हमारे भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सब चीजें शायद आप भूल गए हैं भाई साहब। अभी देखिए, आप बोल रहे थे भाई साहब, एक तरफ तो आप कहते हैं मेरी छोटी बहन, तो जब
छोटी बहन बोलती है तो आप बीच में बोलते हैं, और बड़ा भाई बोलता है तो मैं मर्यादा रखती हूँ और मैं बीच में टोकती नहीं हूँ। पांडे जी, जब या तो पांडे जी आप या डिबेट में मर्यादा का पालन करिए। पांडे जी, या तो आप डिबेट में मर्यादा का पालन करिए। आप ही की आवाज जा रही है, आप ही की आवाज जा रही है। मुत्रा दत्त जोशी जी अगर बोल रहे हैं तो उनकी आवाज नहीं जा रही है। आप ही बोलिए, आप ही की बात जा रही है। तो भाई साहब, उन्होंने गर्भगृह में ना एक पूजा का लाइव प्रसारण किया, कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया है जिसमें ये कहा गया हो कि कारगिल युद्ध कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं दिया गया है। और दूसरा, मौर्य भाई साहब जो अभी मेरे आम आदमी पार्टी से मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बात कही है कि कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलने की बात कही और इस तरीके की बातें कही। सुझाव इनका अच्छा है, अपनाने योग्य है, इस तरीके के सुझाव देने चाहिए, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि अभी इस तरीके की बातें शायद जो इन्होंने सुझाव दिया उसी को लेकर शायद अभी बयान दे दिया गया हो कि कुमाऊं रेजिमेंट में एम्स का खोलने जाने की बात कही गई है। और स्कूलों में लगातार चेंजेस लाए जा रहे हैं और स्कूलों में मिड डे मील से लेकर हर चीजों से लेकर मुफ्त की किताबों से लेकर और कोरोना में मृत हुए लोगों के परिवारों को ये बेरोजगारी भत्ता से लेकर उनको बुआ भतीजावाद से लेकर हर चीजों को अपनाया गया। उनके परिवार को मामा और रेखा आर्या जी को बुआ बनाया गया है। तो ये एक तरीके का प्रयास ही किया गया है जो कि उत्तराखंड में अपनाया गया है, जिससे कि उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। राजू मौर्य जी, आप ही के पास आएंगे। आपने जिस तरीके से अभी कहा कि स्वास्थ्य को लेकर के दरअसल कोई कदम नहीं उठाया गया, हनी जी बता रही हैं कि कुमाऊं क्षेत्र में एक एम्स के निर्माण की बात कही गई है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है, उठाया जाएगा। और विकास को लेकर के जिस तरीके से कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाने के लिए और पैठ बनाने के लिए रिश्तों तक की बात की जा रही है, बुआ मामा ये सारे रिश्ते तैयार किए जा रहे हैं ताकि जनता ये ना समझ सके कि ये कोई मिनिस्टर हैं, ये कोई लाल बत्ती से चलते हैं या इनका कोई प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं, क्योंकि रिश्तेदारी में लोग जो संबंध जब बन जाते हैं, संबंधियों से मिलने में बड़ी सावधान, मतलब बहुत इजीली से मिल लेते हैं वो बहुत, तो इस वजह से इनकी जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी जनता के बीच में और उनकी समस्याओं को सुनी जाएंगी और निराकरण भी किया जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। मेरी बहन ने बोला कि हमने एक अच्छा सुझाव दिया है और इस पर काम होना, और देखिए होना भी चाहिए। उत्तराखंड राज्य की जो मूल धारणा थी, हम लोग आज आंदोलनकारी लोग हैं और हमने इस राज्य की जो परिकल्पना थी कि पहाड़ों के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कें तो पहुंचेंगी, लेकिन अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल हों, जिसकी जो है राह आज भी राज्य के लोग देख रहे हैं। मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो ये दौरा है, ठीक है, उन्होंने लाइव प्रसारण किया मंदिर से पूजा का, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सरकार को, केंद्र सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं उत्तराखंड के अंदर और वो बड़ी ही खराब स्थिति में है। मैं मियावाला फ्लाईओवर का उदाहरण स्पष्ट रूप से दे रहा हूँ और मैं चैलेंज भी करता हूँ और मैंने इस पे इंजीनियर्स लेकर गया भी था और मैंने जानना चाहा था कि आखिर खामियां क्या है। तो एक बड़ी खामियां है, ये मियावाला का फ्लाईओवर कभी भी गिर सकता है। ऐसे कई फ्लाईओवर हैं, इस पर भी केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि उनकी सरकार ने किस तरह के काम किए हैं। उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में वर्तमान टाइम में 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। आज राज्य नहीं पूरे देश के अंदर महंगाई अपने चरम पर है। आज महंगाई इस कदर कमर तोड़ चुकी है आम आदमी की, इस पर भी तो सरकार को कुछ तोहफा देना चाहिए जनता को। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा मौर्य जी, दीपावली में केंद्र सरकार ने जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती की है तो कहीं ना कहीं जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली है। दूसरी चीज कि दरअसल आपका एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रायश्चित करने केदारनाथ आए हैं, यानी आप अगर अयोध्या जाएं तब तो सब ठीक है, और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम या कहीं और मंदिर में कहीं कुछ जाते हैं दर्शन करने तो वो आप कहते हैं कि राजनीति करने आ रहे हैं। मैं आपके सवाल का जवाब, एक तो आपने एक चीज और बोली अभी कि प्रधानमंत्री देकर गए केदारनाथ को, तो मैं बता दूं वो केदार बाबा का धाम है। वहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े अरबपति खरबपति और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां झोली फैलाकर आती हैं। बाबा केदारनाथ सबको देने वाले हैं, उन्हें कोई क्या देगा। और दूसरी बात जो मैंने बोली बिल्कुल सही बोली, 3 मुझे समय दीजिएगा इसके बाद। बिल्कुल पूरा करके देश के अंदर
जिस तरीके से तमाम किसान शहीद हो गए और इनके भाजपा के नेताओं ने गाड़ियां से कुचल दिया किसानों को, तो ये तो इतने पाप लगे हैं और तमाम पाप नोटबंदी से लेके तमाम लोगों जो है जाने गई हैं, तो सब पाप धोने के लिए हमने तो कहा मोदी जी उसी का प्रायश्चित करने आते हैं गुफा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप जब अयोध्या जाते हैं, आपके नेता जब अयोध्या दर्शन करने जाते हैं, तो क्या वो भी प्रायश्चित करने जाते हैं या वो दर्शन करने जाते हैं? हमारे टाइम पे ऐसा कौन सा कानून बना जिसकी वजह से लोगों की जान गई, ये भी तो बताइए। आप जो पूछ रहे हैं, अयोध्या सबकी है, अयोध्या किसी एक पार्टी विशेष की नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। हम भी जाएंगे, सब जाते हैं, सारी दुनिया जाती है। वही बात मैं पूछ रहा था कि दरअसल अयोध्या भी सबकी है, बाबा केदार भी सबके हैं, कोई किसी का बटा नहीं है, सबके एक ये आस्था के प्रतीक है और सभी को अधिकार है वहां पर जाने का। और जिस तरीके से आपने कहा कि बाबा केदार को कोई क्या दे सकता है, ये वास्तव में कोई क्या दे सकता है। मेरे कहने का मतलब यह था कि उत्तराखंड वासियों के बाबा केदार के धाम से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकार्पण, जो शिलान्यास किया है, मैंने उनका जिक्र किया था। मैंने ये नहीं कहा कि बाबा केदार को वो दे करके गए हैं। विदेश देके जाएंगे। चलिए, हनी जी कुछ कहना चाहते हैं? हनी जी, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। हनी जी। हाँ, देखिए पांडे जी, ऐसा है, मेरे ख्याल से आप किसी एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जहाँ पे तीर्थ यात्रा हम लोग अपने पैसे से जा सकते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसी गरीब परिवार को देखिए, मेरी बात के लिए मुझे पूरा 5 मिनट या 3 मिनट चाहिए। समय कम है तो थोड़ा कम शब्दों में रखिएगा हनी जी। तो 3 मिनट तो मुझे चाहिए। चलिए 2 मिनट दीजिए। किसी गरीब परिवार को या बीपीएल परिवार को मैं मानती हूँ कि तीर्थ यात्रा या एयर कंडीशन या एसी का टिकट या तीर्थ यात्रा फ्री में कराना जायज है, जहाँ तक मैं मानती हूँ। और मेरी सोच से गरीब परिवार या गरीब लोग भी सहमत हैं। लेकिन मेरे और आपके या राजू भाई साहब या मथुरा दत्त जोशी जी जैसे परिवार को एसी में फ्री यात्रा कराने का, तीर्थ यात्रा कराने का, ये तकिया कलाम और ये योजना की शिलान्यास करने की और इस तरीके की जुमलेबाजी करके आना, अयोध्या में ये कहा कि तुकबंदी है, जरा मुझे विस्तार से बताने की वो करे। और अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिन पहले ये बयान देते हैं, आज से 2.5 साल पहले की बात है, कि मेरी माँ कहती हैं कि राम सिर्फ दिल में वास करते हैं और राम जी कुछ इस तरीके की बातें नहीं है, राम सिर्फ एक मनगढ़ंत विचार हैं। तो जब राम सिर्फ एक मनगढ़ंत विचार है तो राम जी अयोध्या में कहां से दिखाई दे गए अब? और दूसरा, नहीं, इसकी मेरे पास पूरी पीडीएफ फाइल है, मैं आपको भेज दूंगी। राजू मौर्य जी आपका नंबर लेके मैं आपको पीडीएफ फाइल दे दूंगी। मैं आपको पीडीएफ फाइल एनबीटीवी से आपका नंबर लेके भेज दूंगी। और दूसरा मैं आपको देती हूँ पांडे जी, दूसरा मैं आपको ये बयान इस पे बताती हूँ। वहाँ ये पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद कहते हैं कि मैं ये कहना चाहूंगी, चुनाव से ठीक 110 दिन पहले ये वहां जाकर ये कह कर आते हैं कि मैं चाहता हूं जैसे दिल्ली में मैंने सभी की तीर्थ यात्राएं फ्री कराई हैं, ऐसे ही सभी व्यक्तियों को मैं दिल्ली से अयोध्या तक का फ्री में टिकट, फ्री में रहने की सुविधा, फ्री में एसी के बसों की सुविधा, जो भी बयान रहे हो हनी पाठक जी। लेकिन आपको भी, मुझे लगता है, इस कदम को, अरविंद केजरीवाल जी के इस कदम को सराहना करना चाहिए, क्योंकि ये ठोस कदम और अच्छा कदम है। चलिए, समय के अभाव के चलते आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से अब एक बार फिर से उत्तराखंड का जो सियासत है उत्तराखंड की, वो गर्माती नजर आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को बीजेपी एक सार्थक कदम बता रही है। जितनी बड़ी योजनाओं की घोषणा की है, तो वहीं विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। उत्तराखंड के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।